एक पेपर और बर्बाद हो जाता है लाखों युवाओं का भविष्य। एक लीक और टूट जाते हैं वर्षों की मेहनत के सपने। एक गैंग और सवालों के घेरे में आ जाती है पूरी व्यवस्था। लेकिन क्या आपको पता है कि पेपर लीक की यह बीमारी नई नहीं है? क्या यह सिर्फ मोदी सरकार के दौर की कहानी है या इसकी जड़ें आजाद भारत के शुरुआती वर्षों तक जाती? 1947 से 2014 तक कितने बड़े पेपर लीक हुए? 2014 से 2026 के बीच कितने मामले सामने आए? किस दौर में सबसे ज्यादा परीक्षाएं विवादों में रही? क्या तकनीक ने पेपर लीक को आसान बना दिया या अब सच पहले से ज्यादा सामने आने लगा है? आज हम राजनीति नहीं, रिकॉर्ड की बात करेंगे, आरोप नहीं आंकड़ों की बात करेंगे और बताएंगे आजाद भारत के 79 साल की सबसे बड़ी पेपर लीक की टाइमलाइन। दोस्तों, करोड़ों युवा दिन रात मेहनत करते हैं, माँ बाप अपनी जिंदगी की कमाई बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, लेकिन जब परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और सॉल्वर गैंग के हाथों में पहुंच जाए तो हार सिर्फ एक छात्र की नहीं होती, हार पूरे सिस्टम की होती है। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन भले फिलहाल खत्म हो गया हो, लेकिन पेपर लीक पर छिड़ी बहस अब पूरे देश में फैल चुकी है। झारखंड से तेलंगाना, पंजाब से आंध्र प्रदेश तक विपक्ष सरकारों से जवाब मांग रहा है। इस्तीफे की मांग हो रही है, जांच की मांग हो रही है और सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या यह संकट नया है या दर्शकों पुराना? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम किसी एक दल या एक सरकार के पक्ष नहीं लेंगे। हम सिर्फ उपलब्ध रिकॉर्ड, मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक दस्तावेजों के आधार पर 1947 से 2026 तक की पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखेंगे। कब कब पेपर लीक हुए, किन परीक्षाओं पर सवाल उठे, किस दौर में सबसे ज्यादा विवाद सामने आया और आखिर क्यों आज भी देश की परीक्षा व्यवस्था इस चुनौती से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकी। 79 साल, सैकड़ों विवाद, लाखों सपने और एक सवाल, आखिर पेपर लीक का असली इतिहास क्या है? आइए शुरू करते हैं 1947 से 2026 तक की पूरी पड़ताल। दोस्तों, आजादी के बाद से ही देश की परीक्षा व्यवस्था समय समय पर इस संकट का सामना करती रही है। सच यह है कि आजाद भारत में अब तक हुए पेपर लीक मामलों की कोई आधिकारिक राष्ट्रीय गिनती या केंद्रीकृत सरकारी डेटाबेस उपलब्ध नहीं है। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों, सार्वजनिक रिकॉर्ड और अलग अलग शोधों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि 1947 से अब तक लगभग 150 से 160 बड़े पेपर लीक या परीक्षा अनियमितता के मामले सामने आ चुके हैं। अलग अलग रिपोर्टों में यह संख्या अलग हो सकती है क्योंकि देश में इन घटनाओं का कोई एकीकृत आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। यही वजह है कि इस रिपोर्ट में हम किसी दावे या राजनीतिक आरोप के आधार पर नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड, मीडिया रिपोर्टों और दस्तावेजों के आधार पर 1947 से 2026 तक के प्रमुख मामलों की पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं, अब सवालों से आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं आजाद भारत के उस टाइमलाइन पर जहां समय समय पर परीक्षाओं और भर्तियों पर सवाल उठते रहे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि 2014 के बाद यानी मोदी काल, यानी मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या स्थिति रही, कितने बड़े मामले सामने आए और तस्वीर कितनी बदली। इसलिए इस रिपोर्ट में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं बिहार से। साल 1997 बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान प्रश्नकाल लीक के आरोप लगे, भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे, जांच बैठी और पूरे राज्य में सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई। इसके बाद बारी आई मध्य प्रदेश की।
साल 2004 प्री मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी में फर्जीवाड़े और गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। उस समय राज्य में पहले उमा भारती और बाद में बाबूलाल गौर के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। आरोप थे कि फर्जी अभ्यर्थियों के जरिए परीक्षा दिलाई गई, प्रवेश प्रक्रिया में हेरफेर हुई और परीक्षा प्रणाली को संगठित तरीके से प्रभावित किया गया। यही वे शुरुआती संकेत थे जो आगे चलकर देश के सबसे चर्चित व्यापम घोटाले की नींव बने। फिर आता है साल 2008। राजस्थान आपको लेकर चलते हैं। राजस्थान आपको याद ही होगा, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं, चयन में गड़बड़ी और कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप लगे। जांच शुरू हुई और कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई। साल 2010 बिहार एक बार फिर सुर्खियों में था। इस बार बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में शिकायतों के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और जांच एजेंसियां सक्रिय हुई और लीक के पीछे शामिल लोगों की पहचान की प्रक्रिया शुरू हुई। साल 2011 मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाला राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में प्री मेडिकल टेस्ट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में फर्जी अभ्यर्थियों, नकल, सीटों की खरीद फरोख्त और संगठित धांधली के आरोप सामने आए। जांच के लिए एसटीएफ बनाई गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामला सीबीआई के पास पहुंचा। व्यापम देश के सबसे बड़े भर्ती और परीक्षा घोटालों में गिना जाने लगा। साल 2012 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा भी विवादों में आ गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगे। अभ्यर्थियों के विरोध के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठे और जांच का आदेश दिया गया। साल 2013 अब मामला पहुंचा केंद्र सरकार तक। रेलवे भर्ती प्रक्रिया में कथित रिश्वतखोरी और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के आरोप सामने आए। उस समय केंद्र में यूपीए 2 सरकार थी। आरोप लगे कि पैसे लेकर नौकरी दिलाने का खेल चल रहा था। बिचौलियों का नेटवर्क सक्रिय था और भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। मामले की जांच सीबीआई ने की और कई गिरफ्तारियां भी हुई। दोस्तों, यानी 2014 से पहले भी देश की परीक्षा और भर्ती व्यवस्था पूरी तरह विवादों से मुक्त नहीं थी। अलग अलग राज्यों में भी प्रश्न पत्र लीक, कभी भर्ती घोटाले तो कभी परीक्षा प्रक्रिया भी अनियमितताओं के आरोप सामने आते रहे। हालांकि इन मामलों की प्रकृति अलग अलग थी और सभी मामलों को एक ही श्रेणी में रखना सही नहीं होगा, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या 2014 के बाद हालात सुधरे और फिर पेपर लीक और भर्ती घोटालों के मामले और तेजी से बढ़े? मोदी सरकार के कार्यकाल में कितने बड़े पेपर लीक सामने आए, किन परीक्षाओं पर सवाल उठे और क्या बदला? अब बात 2014 से 2026 तक की पूरी टाइमलाइन की। अब बारी है मोदी काल की। अब तक आपने देखा कि 2014 से पहले देश की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहे, लेकिन अब सवाल है कि 2014 के बाद क्या बदला? क्या पेपर लीक की घटनाएं थम गई या फिर तकनीक के दौर में यह नेटवर्क और ज्यादा संगठित होता चला गया? चलिए साल दर साल पूरी तस्वीर आपको बताते हैं। साल 2014 की बात कर लेते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के साथ ही बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक और नकल गिरोह सक्रिय होने के आरोप सामने आए। जांच हुई, गिरफ्तारियां हुई और भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में आ गई। साल 2015 देश का सबसे चर्चित व्यापक घोटाला राष्ट्रीय सुर्खियों में छा गया। मेडिकल, पुलिस, शिक्षक भर्ती,
समेत कई परीक्षाओं में फर्जी अभ्यर्थियों, सोल्वर गैंग और भर्ती में धांधली के आरोप लगे। मामला इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। इस घोटाले ने सरकारी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। साल 2016 अब विवाद पहुंचा केंद्र की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसी एसएससी तक। एसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे। देश भर में अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए, पारदर्शिता की मांग हुई और परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हुए। साल 2017 उत्तर प्रदेश में पीसीएस और दूसरी भर्ती परीक्षाओं को लेकर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। शिकायतों के बाद कई परीक्षाओं की प्रक्रिया की समीक्षा हुई, सुधारात्मक कदम उठाने पड़े। साल 2018 एक नहीं बल्कि दो बड़े विवाद सामने आए। पहला, सीबीएसई की 10वीं गणित और 12वीं की अर्थशास्त्र परीक्षा का पेपर लीक हुआ। कुछ परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ी और जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच तक पहुंची। दूसरा मुद्दा आया 2018 में कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के आरोप के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी और जांच शुरू हुई। साल 2019 की बात कर लेते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की परीक्षा भी विवादों में आ गई। प्रश्न पत्र लीक के आरोप लगे, जांच हुई और कई लोगों पर कार्रवाई की गई। साल 2020 राजस्थान में रीट और दूसरी भर्ती परीक्षाओं में संगठित पेपर लीक नेटवर्क सामने आने के आरोप लगे। जांच एसओजी तक पहुंची और कई गिरफ्तारियां हुई। साल 2021 रीट पेपर लीक ने फिर राजस्थान को हिला दिया। मामला इतना गंभीर हुआ कि परीक्षा रद्द कर दोबारा करानी पड़ी। साल 2022 राजस्थान शिक्षक भर्ती लेवल 2 पेपर लीक और उत्तर प्रदेश की कुछ भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक व अनियमितताओं के आरोपों ने एक बार फिर भर्ती व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। साल 2023 राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा, गुजरात जूनियर क्लर्क भर्ती और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, 3 बड़े राज्यों में भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही। कहीं पेपर लीक के आरोप लगे, कहीं परीक्षाएं रद्द हुई और कहीं जांच एजेंसियां सक्रिय हुई। फिर आया साल 2024। यह वह साल था जिसने पूरे देश में पेपर लीक की बहस को सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। नीट यूजी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स विवाद में घिर गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सीबीआई जांच शुरू हुई। बिहार, गुजरात समेत कई राज्यों में गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद यूजीसी नीट परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी। संभावित गड़बड़ियों की आशंका के बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। इसी साल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोपों के बाद करीब 60 लाख अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा का इंतजार करना पड़ा। आरओ परीक्षा भी विवादों में रही और उसे भी निरस्त करना पड़ा। साल 2025 हरियाणा, ओडिशा समेत कई राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, सोल्वर गैंग के मामले सामने आए। रेलवे भर्ती से जुड़े मामलों में भी जांच एजेंसियां सक्रिय रही। और अब साल 2026 की बात कर लेते हैं। सारा कुछ आपके सामने है। देश एक बार फिर नीट यूजी विवादों के केंद्र में है। आरोपों के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी। करीब 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हुए। मामला सीबीआई के पास पहुंचा और पूरे देश में छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया। इसके अलावा उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर परीक्षाएं भी पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द करनी पड़ी। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग की कुछ भर्ती परीक्षाएं भी प्रक्रिया संबंधी विवादों के कारण सवालों के घेरे में रही। यानी तस्वीर साफ है। 2014 के बाद भी अलग अलग राज्यों और अलग अलग भर्ती एजेंसियों की परीक्षाएं लगातार विवादों में आती रही। कहीं पेपर लीक के आरोप लगे,
कहीं सोलवर गेम पकड़े गए, कहीं परीक्षाएं रद्द हुई तो कहीं जांच सीबीआई तक पहुंची। सवाल वही है जो 79 साल से देश पूछ रहा है, क्या ईमानदारी से पढ़ने वाले छात्र को कभी पूरी तरह निष्पक्ष परीक्षा मिल पाएगी? 1947 से 2026 तक के पूरी पड़ताल में बात साफ दिखाई देती है। सरकारें बदले, मुख्यमंत्री बदले, केंद्र में सत्ता बदली, तकनीक बदली, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां बदली, लेकिन अगर कुछ बार बार सुर्खियों में लौटा तो वह था पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप और युवाओं के भविष्य पर उठते सवाल। यह रिपोर्ट किसी एक दल, किसी एक सरकार या किसी एक राज्य पर आरोप लगाने के लिए नहीं थी। मकसद सिर्फ इतना था कि इतिहास के आईने में यह देखा जाए कि आखिर यह समस्या कितनी पुरानी है और आज किस मुकाम पर पहुंच चुकी है। उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड आपको फिर से बता दें कि मीडिया रिपोर्टों और दस्तावेजों से यही तस्वीर सामने आती है कि अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों और संस्थाओं में परीक्षा संबंधी विवाद सामने आते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकारों से नहीं, पूरे सिस्टम से है। क्या करोड़ों युवाओं को कभी ऐसी परीक्षा व्यवस्था मिलेगी जो प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले किसी मोबाइल, किसी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी टेलीग्राम चैनल या किसी सोल्वर गैंग तक न पहुंचे? क्या वह दिन आएगा जब किसी छात्र को यह डर नहीं होगा कि उसकी वर्षों की मेहनत कुछ मिनटों में लीक हुए एक पेपर की वजह से बेकार हो जाएगी? क्योंकि पेपर लीक में सिर्फ एक प्रश्न पत्र नहीं चुराया जाता है एक छात्र का भरोसा, उसके माता पिता की उम्मीदें और देश के भविष्य पर लोगों का विश्वास। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या हमसे कोई पेपर लीक का मामला छूट गया है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या पेपर लीक रोकने के लिए और सख्त कानून, तेज जांच और जवाबदेही तय करने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में आप लिखकर अपनी बात हमें बताइएगा। अगर आपको हमारी ये तथ्य आधारित पड़ताल पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।